और भगवान नाम का आपने धन भजन करके जमा नहीं किया तो कुछ भी नहीं, खाली चले जाओ। ये है माया। आपको ये नहीं मालूम है, ये जो कुछ दिखाई देती है माया। माया कहते हैं छाया, और छाया कहते हैं कि बादल आया और चला गया और कुछ नहीं रह गया। तो माया की छाया, उसके लिए हम लोग दिन और रात रोते हैं कि हमको छाया मिल जाए, हमको छाया मिल जाए, हमको छाया। माया को नहीं चाहते हो, छाया को चाहते हो। ये उस माया की छाया है। ये भी छाया, इधर देखो, ये छाया। मनुष्य रूपी किराए का मकान, ये भी छाया। और ये सब बैठे, ये छाया। और इससे जितने भी संबंधित सामान है, ये छाया। माया नहीं है। माया तो कहीं अलग है, उसकी छाया में फंसे और इसके लिए रोते चिल्लाते। तो आप अपने लिए तो कुछ करते नहीं हो, छाया को इकट्ठा करते हो और छाया चली गई, ये छाया पड़ी गई आपके साथ। तो आप क्या करो, उसको समझ लो अच्छी तरह से। जब मैं काम किया था, हमको बच्चों की सेवा की, दोनों कामों को पूरा कर लिया गृहस्थ आश्रम का, कि काम भी किया और बच्चों की सेवा भी की। और फिर जब शाम को आए तो बैठ के 10 मिनट 15 मिनट चारपाई पे लेट के बैठ के भगवान का बने। और 24 घंटे में समय न मिले तो टट्टी में बैठ के कर लो। टट्टी में बैठ के भगवान का भजन कर लो, टट्टी तो जाओगे, वहां बैठ के भगवान का भजन कर लो। और टट्टी में भी समय नहीं दे सकते हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्या हो जिंदगी के काम? ये तो जैसे आए थे वैसे जाए। मनुष्य शरीर हीरा अमोलक, सोना चांदी के सामने कुछ नहीं। सोना चांदी तो ये तैयार करता है, और ये है अमोलक। थोड़े दिन के लिए उसने दे दिया, और थोड़े दिन के बाद में फिर इस काया को लेकर मिट्टी में मिला देगा। तुम्हारा नाम निशान खत्म होता है। न तुम्हारी जमीन थी, न तुम्हारा मकान था, न रिश्तेदार थे, न भाई बंधु थे। कौन किसका भाई बंध? कोई किसी का। एक महात्मा जी थे, सत्संग कर रहे थे, गृहस्थ धर्म का उपदेश लोगों को सुना रहे थे कि देखो नर नारियों गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए। पति और पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, धर्म के काम में एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, घर का काम नारियां करें और जंगल का काम पुरुष करें, और बच्चों की सेवा करें और भगवान का भजन करें। तो उधर से किसान आ गया, उसने कहा महाराज ये तो हम सब पालन करते हैं। कि भाई तुम तो पालन करते हो ठीक है, लेकिन ये तो पालन नहीं करते, इनको तो समझा लेने दो। कह लगे मेरी स्त्री तो इतनी पति भक्त है कि बगैर मेरे घर में गए हुए कभी पानी और खाना भी नहीं खाती है। तो महात्मा जी बोले ये तो मैं समझता हूं, तो तुम चुप रहो, इन लोगों को सुना ले दो। हम कहते चुप है, हमारी स्त्री पति भक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती। महात्मा जी बोले अरे बच्चा, किसकी पति और किसकी पत्नी और किसका बच्चा और किसका भाई बंद? तुमको अगर परीक्षा करनी है तो मेरे पास आओ 15 दिन, मैं तुमको परीक्षा करने का रास्ता बता दूंगा। पहले आएंगे वो गृहस्थ किसान महात्मा जी के पास 15 दिन साथ में रहा, उसको सांस रोकना सिखा दिया। सांस जब सांस रोकने लगा तो जमीन पर गिर जाए तो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तक ऐसा मालूम हो कि मर गया। महात्मा जी बोले कि बच्चा मैंने तुमको कुछ सिखा दिया, तुम जाओ घर में परीक्षा लो कि तुम्हारा कौन है। महाराज कैसे परीक्षा लेगी? घर में जाना, ऐसे लंबे हाथ पैर करना और गिर जाना, और सांस को रोक लेना, आंखें कर लेना बंद, कानों से सुनते रहना धीरे धीरे। देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। घर में गया, अंदर जाकर के घर में गिर गया, सांस को रोक लिया और बिल्कुल बेहोश हो गया। स्त्री आई, उसने देखा कि मेरे पति तो अभी अच्छे थे, क्या हो गया? पड़ोसियों को बुलाया, देखो मेरे पति अभी ठीक थे, क्या हो गया? एक गांव में हकीम बैठे, उनको बुलाया कि जरा देखिए इनको क्या हो गया।
तो उन्होंने उसकी ये नमज देखी, उन्होंने कहा कि ये तो मर गया, मर गया। अब बड़ा रोना पीटना, अब तो मर गया। कपड़ा ले आए, उस पर डाल दिया, रस्सी से उसको बांध दिया बांसों के ऊपर में। जब लोग तैयारी करने लगे घर से बाहर ले जाने की, तो दरवाजा था छोटा, उसके हाथ थे लंबे। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई इसको दरवाजे को तोड़ो, ये हाथ कैसे निकलेंगे। तो स्त्री बोली, कह लगे मेरा दरवाजा क्यों तोड़ते हो, इसको कौन बनवाएगा। कह लगे इसके हाथ लंबे, ये निकलेंगे कैसे, दरवाजा छोटा है। कह लगे स्त्री ने कहा ये तो मैं बताऊंगा। तो अंदर गई, वो जो बैलों का चारा काटने का होता है उसको ले आई, वो कहा ये लो, उसको यहाँ से हाथ काट दो दोनों, ये छोटे हो जाएंगे और यहाँ से दोनों पैर काट दो, बस ये बस हो जाएगा, निकाल ले जाओ। तो उसके ऊपर में लगाने वाले थे, तब तक जोर से झटका दिया, रस्सी टूट गई, उठ के खड़ा हो गया और भगा बड़े जोर से। महात्मा जी के पास पहुंचा महाराज, चरणों में गिर पड़ा। कह लगे महाराज आपने बचा लिया। कह लगे बच्चा क्या हो गया। कह लगे अरे वो तो मैं 1 मिनट अगर देर कर देता तो मेरी स्त्री मुझी को कटवा डालती, यहाँ पे हाथ ये दोनों पैर, मैं तो जिंदगी में कोई काम ही नहीं। कह लगे बच्चा मैं नहीं कहता कि कोई किसी का नहीं, ये सब मोह ममता है। अरे तुम दिन में काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, पति और पत्नी की एक दूसरे की सेवा करो, घर में रहो, लेकिन असली काम तो है भजन, उसको तुमने किया नहीं तो तुम्हारा काम कौन आएगा। ये तो सब देखे मुंह देखे की बात है, 1 मिनट में घर से निकाल देंगे बाहर। तो नर नारी बच्चे बच्चियों, असली जो सार वस्तु है भगवान का भजन। सच्चे महात्मा, अनुभवी महात्मा, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया हो, भगवान को जिन्होंने देखा हो, जो भगवान के पास पहुंच चुके हो, जिनकी ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र खुल गया हो, जो स्वयं पवित्र हो गए, ऐसी महान आत्माएं कहीं भी मिल जाए, उनसे पूछो कि मुझे रास्ता बता दो, मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा और भगवान का भजन करूंगा। तो धन्ना जाट, कबीर, रैदास, मीरा, ये जितने भी महात्मा राम कृष्ण, ये आए गृहस्थ आश्रम, दिन में काम किया, शाम को बच्चों की सेवा और सच्चा भगवान का भजन किया, मरने के पहले प्रभु को पा लिया। अभी तो हम जानते नहीं कि प्रभु है कहाँ, काला है कि सांवला है कि गोरा है, किस तरह का, कितनी दूर रहता है, कितने पास रहता है, कितना बड़ा है, तो ये तो हमको कुछ मालूम है ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं है। ऋषियों मुनियों ने किताबों में लिखा है कि भगवान को पाना है तो महात्माओं के पास जाओ, नदी पार उतरना है तो मल्लाह के पास जाओ, भवसागर रूपी पार उतरना है तो कहते हैं उस गुरु के पास जाओ जिसने उसको पा लिया। तो आप तो चुपचाप गांव में बैठे हो घर में, आपको तो कोई अपनी चिंता है नहीं, इसलिए मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये खाली हो जाएगा और जो कुछ भी आपने किया है वो 1 मिनट में हिसाब हो जाएगा, सीधा नरकों में और 84 में भेज दिए जाओगे, रोज जलोगे, रोज जन्मोगे और मरोगे। और जन्मत मरण दूसरे दुख हुई, जन्म में मरने की बड़ी पीड़ा होती है, तो जन्म और मरना जो महान पीड़ा से बचना चाहते हो और 84 के चक्कर से और जमदूतों की यातनाओं से जो नरकों में, तो कुछ भजन कर लो चलते चलाते, वही काम आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो जब कभी आपको इच्छा हो, बाबा जी आपके गुजरात में घूमते रहते हैं, हमारा परिचय ये है। वैसे तो हम कोई महात्मा नहीं, ना कोई फकीर है, ना भगवान, एक आदमी है। जैसे आप आदमी हो हम भी आए, आपको भी वही अधिकार मिला, मुझे भी मिला। आपने अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया, हमने अपने अधिकार का लाभ उठा लिया, अंतर इतना ही और कुछ नहीं। तो बाबा जी का परिचय यह है कि किराए के मकान का नाम तुलसीदास। आप कभी भी नहीं भूलोगे जिन्होंने रामायण बनाई थी आज तो 400 बरस पहले, वही नाम इस किराए के मकान का। एक परिचय ये हो गया। दूसरा परिचय यह है कि आश्रम मथुरा में, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसी जगह आश्रम है। ये 2 परिचय। तीसरा परिचय यह है कि मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम किसी आदमी और जानवर का नहीं,
उस परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म, उस सर्वशक्तिमान, उस खुदा का, अल्लाह का जय गुरुदेव नाम, मैं उसका प्रचार करता हूँ सारे हिंदू